हर साल 10 लाख लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लेकिन 40% लोगों के पास जॉब ही नहीं है, और जिन्हें मुश्किल से मिलती भी है उनका एवरेज पैकेज सिर्फ 3.5 लाख रुपए होता है। मतलब जितने साल का कमाते हैं उतना पैसा ऐसे कुछ इन्फ्लुएंसर सिर्फ एक रील डाल के कमा लेते हैं। दिन का 40 कमा रही है ना, दिन का 40,000। पुराने घर में रहा करता तब की लाइफ क्या थी और अब नए घर में रह रहा हूँ, उसकी लाइफ क्या। ये बात करें तो 11 बाइक्स 5 गाड़ियां मेरे घर में खड़ी हैं अभी। इफ यू लुक एट द कॉस्ट ऑफ द बाइक्स 25-30 लाख ही पड़ेगी। मतलब कि पहले तुम मजे छोड़ के एजुकेशन में टाइम दो, पैसा इन्वेस्ट करो, उसके बाद भी 60% चांस है कि तुम्हें जॉब मिलेगी, और अगर मिलती भी है तो तुम्हारा एवरेज पैकेज सिर्फ 3.5 लाख रुपए का होगा। और वही ये इन्फ्लुएंसर्स मजे भी ले रहे हैं, 4-4 करोड़ के घर भी खरीद रहे हैं, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ डम इन्फ्लुएंसर्स कैसे इंटेलिजेंट लोगों से ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, इसके ऊपर स्वीडन में एक स्टडी की गई थी जिसमें 59,000 लोगों का एक मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट कराया गया था, और फिर उन सबके करियर्स को ट्रैक किया गया। जिनके ज्यादा मार्क्स थे, जो इंटेलिजेंट है वो अच्छा पैसा तो कमा रहे थे लेकिन एक सर्टेन पॉइंट तक, और जो कम इंटेलिजेंट है, जिनके कम मार्क्स आए थे, वही टॉप अर्नर्स थे जो सबसे ज्यादा पैसा कमा रहे थे। ऑल ओवर कंक्लूजन ये निकला था कि पैसे कमाने के लिए इंटेलिजेंस तो पजल का सिर्फ एक पार्ट है, बाकी उसके साथ कम्युनिकेशन स्किल्स, फास्ट एग्जीक्यूशन, रिस्क मैनेजमेंट, टाइम एंड लक भी काफी ज्यादा मैटर करता है। और इस स्टडी को मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम दोनों की ही मेंटेलिटी देखते हैं। तुम्हारी कैपेबिलिटीज, तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज, तुम्हारा लक, तुम्हारी डेस्टिनी कहीं भी तुम्हें कहीं भी ले जा सकती है। Why would you not keep playing this game every single day of your life? अरे ओ एलविश, अपनी औकात में ओ छपरी यूट्यूबर, अपनी लिमिट में रहना, समझ गए? वरना बवंडर ला दूंगा यूट्यूब के अंदर घुस के। देखो, इंटेलिजेंट इंसान का ऐसे इन्फ्लुएंसर से कम पैसे कमाने का रीजन ही है उसका इंटेलिजेंट होना। क्योंकि जब इंसान इंटेलिजेंट होता है तो वो कोई भी काम करने से पहले उसके सारे एस्पेक्ट को देखना प्रेफर करता है, किसके क्या प्रोज होंगे, क्या कॉन्स होंगे, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन कुछ केसेस में ये चीज उन पे खुद ही बैकफायर कर सकती है, क्योंकि ज्यादा सोचने से सबसे पहले एग्जीक्यूशन डिले होता है। और सोचने के प्रोसेस में अगर तुम्हें लगेगा कि इस काम को करने में रिस्क है तो तुम उसे करना ही शायद प्रेफर ना करो। लेकिन ऐसे इन्फ्लुएंसर जो डम हो तो एक्शन लेने से पहले कुछ सोचेंगे नहीं, और इसीलिए कुछ इन्फ्लुएंसर्स को जेल में जाना पड़ जाता है। बट कुछ केसेस में जो स्टडी में भी कहा गया था कि इनका लक, टाइमिंग या फिर कुछ ऐसा एक्स फैक्टर जिससे लोग एंटरटेन हो पाए, भले ही वो एंटरटेनमेंट माइंडलेस हो, लेकिन अगर लोग कनेक्ट हो रहे हैं तो उन्हें व्यूज आएंगे। तो ये आजकल कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स डोमिनेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। उसके पीछे जो सबसे बड़ा रोल जाता है वो है डिफरेंट नीश का होना, क्योंकि जॉब में कोई भी लूप होल नहीं है, लेकिन इन्फ्लुएंसर बनने में है। देखो, मोस्टली इंटेलिजेंट लोग जॉब के लिए ही प्रिपरेशन करते हैं, जिसपे तुम्हें स्किलफुल बनना ही पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्टकट, और तब जाकर भी तुम्हारी इनकम एक सर्टेन लेवल तक ही होगी। बल्कि इन्फ्लुएंसर्स के केस में जितने ज्यादा व्यूज उतना ज्यादा पैसा, इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। और उन व्यूज को लाने के लिए तुम्हें एक ऐसा एक्स फैक्टर चाहिए जो लोगों को कनेक्ट कर पाए, फिर चाहे कोई वो टैलेंट या स्किल हो सकती है, वरना यहाँ पे एक लूप होल भी है, दैट इज द माइंडलेस एंटरटेनमेंट। वायरल वड़ा पाव गर्ल, डॉली चाय वाला, पुनीत सुपरस्टार, थारा भाई जोगिंदर, इनसे तुम्हें कोई ना कोई एंटरटेनमेंट मिलता ही है। फिर चाहे तुम इसलिए देखते हो कि एक क्रिंज और कितना क्रिंज हो सकता है ताकि तुम अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए इन्हें गालियां बक सको, या फिर तुम्हें किसी भी फॉर्म में एक माइंडलेस एंटरटेनमेंट मिल रहा हो। तो अगर ये एंटरटेनमेंट मिलने लग गया तो इनके व्यूज आने लग जाएंगे। तो यही एक लूप होल इनके अमीर बनने का एक रीजन बन जाता है। तो अब तक हमने मेंटेलिटी की बात करी, डिफरेंट करियर पाथ की बात करी, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल भी आता है, वो है सेल्फ रिस्पेक्ट का। मिस्टर बीस्ट और पुनीत सुपरस्टार में एक सिमिलैरिटी है कि दोनों का ही कंटेंट कोई कॉपी नहीं कर सकता, लेकिन एक डिफरेंस भी है कि मिस्टर बीस्ट जैसी वीडियोस बनाने के लिए हमें लगता है कि हमें पैसा चाहिए, और वो पैसा कैसे कमाया जाए हमें वही नहीं पता। लेकिन पुनीत जैसा कंटेंट कैसे बनाए वो हमें पता है, लेकिन हम बनाएंगे नहीं, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट बीच में आ जाती है। नालियों में लेटने से पहले तुम एक बार जरूर सोचोगे कि ऐसे कंटेंट का भी क्या फायदा जिसमें अपने ही मजाक उड़ाए। तो कभी भी एक इंटेलेक्चुअल आदमी ऐसा कंटेंट बनाएगा ही नहीं जो किसी भी फॉर्म का एक माइंडलेस एंटरटेनमेंट देता हो। तो जो एक सोशल मीडिया का लूप होल है जिससे बहुत इजीली ग्रो किया जा सकता है, उससे कभी कोई इंटेलिजेंट बंदा करेगा नहीं। इसीलिए एक इंटेलिजेंट आदमी पीछे रह जाएगा ऐसे कुछ इन्फ्लुएंसर से इन टर्म्स ऑफ मनी में बात करें तो, और जो कि सही भी है, करना भी नहीं चाहिए। जो इस चीज की राइट अप्रोच है वो है तुम्हारी एजुकेशन। एजुकेशन को कंपलसरी रखो, उससे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। उसके साथ अगर तुम्हें स्टार्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ योर करंट नॉलेज तो तुम कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इज्जत से भी कंटेंट बनाया जा सकता है मेरी तरह।